जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चलिए भैया, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 फंक्शन चैप्टर है और एक्सरसाइज 2.3 NCERT किताब के मुताबिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। मतलब हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और उसमें कहता है कि कौन सा रिलेशन है जो फलन है, कौन सा रिलेशन है जो फलन है। गिव रीजन्स, उसका कारण भी पूछ रहा है। गिव मतलब देना, रीजन माने कारण। कारण बताइए कि काहे फलन है या काहे फलन नहीं है। इफ इट इज ए फंक्शन, यदि यह फलन है, यदि यह फलन है, डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो इसका प्रांत बताइए और इसका परिसर बताइए। डोमेन कहें तो प्रांत, रेंज कहें तो परिसर। डोमेन का मतलब x का मान, रेंज का मतलब y का मान। तो चलिए देखते हैं एक एक करके 3 प्रश्न। आइए, पहला क्वेश्चन दिया है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। तो यहाँ कॉमा के पहले जो सदस्य है, कॉमा के पहले वाला सदस्य को हम सेट ए का सदस्य मान लेते हैं। तो लीजिए, ये हमारा सेट ए है। सेट ए का सदस्य हो गया 2, 5, 8, 11, 14, 17। 2, 5, 8, 11, 14, 17। और कॉमा के बाद जो मतलब की संख्या है 1, 1, 1, 1, 1, 1, ये सेट बी का सदस्य है। तो चलिए हम सेट बी में एक ही सदस्य है तो एक ही सदस्य लिखे। अब 2 का भी संबंध 1 से है तो 2 को 1 से जोड़ दिए। 5 का भी संबंध 1 से है तो 5 को भी 1 से मिला दिए। 8 का भी संबंध 1 से है तो 8 को 1 से मिला दिए। 11 का संबंध भी 1 से है तो 11 को भी 1 से मिला दिए। 14 का भी संबंध 1 से है तो 14 को 1 से मिला दिए। 17 का भी संबंध 1 से है तो 17 को 1 से मिला दिए। आप यहाँ आराम से देख सकते हैं, यहाँ सेट ए के प्रत्येक सदस्य, एक भी बचा हुआ नहीं है इसमें, यहाँ सेट ए के प्रत्येक सदस्य का सेट बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है। आप देख सकते हैं जितने सदस्य हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17, सबका एक ही प्रतिबिंब मिलता है। कहाँ? सेट बी के अंतर्गत। अतः यह संबंध एक फलन है। ये जो रिलेशन दिया गया है एक फंक्शन को डिनोट करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। फंक्शन का इतना ही परिभाषा है कि सेट ए के प्रत्येक सदस्य का सेट बी में अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए। इससे पीछे हम फलन किसे कहते हैं इस पर वीडियो बना के आपको दे चुके हैं। अगर उसको नहीं देखें तो जाकर उसको देखिए प्लेलिस्ट में, 11th के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा व्हाट इज फंक्शन का जवाब, फलन किसे कहते हैं। तो फलन में इतना ही बात है कि सेट ए के प्रत्येक सदस्य का सेट बी में अद्वितीय प्रतिबिंब अगर मिल रहा है तो इस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे, न तो कोई उपाय नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फर्स्ट का 2,1, 4,2, 6,3, 8,4। हाँ, इसमें एक और बात, इसका प्रांत पूछ रहा था और इसका परिसर पूछ रहा था। फलन है ये तो हमने बता दिया। तो प्रांत का मतलब कॉमा के पहले जो संख्या दिया हुआ है वह फलन का प्रांत हो गया। तो कॉमा के पहले 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो 2, 5, 8, 11, 13, 14, 17। ठीक है ना। सॉरी, 13 कहाँ से आ गया भैया? इसमें 13 तो नहीं है। 8, 11 के बाद 8, 11 के बाद 14 है। सॉरी स्टूडेंट्स, 13 नहीं है इसमें, तो बिल्कुल 13 नहीं होगा। चलिए 11 के बाद 14 और 17 हो गया। तो प्रांत का मतलब अंग्रेजी में डोमेन। ठीक है, प्रांत का मतलब टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सभी संभव मान का सेट। तो 2, 5, 8, 11, 14, 17। 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये डोमेन कहलाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि यदि सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन है तो सेट ए टोटल जो है उसका जितना सदस्य होता है वह आपका डोमेन हो जाता है।
चलिए, परिसर का मतलब कॉमा के बाद वाला, तो कॉमा के बाद तो एक 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 बस एक ही है, तो परिसर इसका हो गया एक। अब है क्वेश्चन नंबर 2, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए कॉमा के पहले वाला जो संख्या है वह सेट ए है, और कॉमा के बाद वाला जो संख्या है वह सेट बी है। तो हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 को सेट ए में लिख दिए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को सेट बी में लिख दिए। अब 2 का संबंध 1 से है तो 2 को 1 से मिला दीजिए, 4 का संबंध 2 से है तो 4 को 2 से मिला दीजिए, 6 का संबंध 3 से है तो 6 को 3 से मिला दीजिए, 8 का संबंध 4 से है तो 8 को 4 से मिला दीजिए, 10 का संबंध 5 से है 10 को 5 से मिला दीजिए, 12 का संबंध 6 से है 12 को 6 से मिला दीजिए, 14 का संबंध 7 से है 14 को 7 से मिला दीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेट ए के प्रत्येक सदस्य का सेट बी में सिर्फ एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब ये भी फंक्शन के जो परिभाषा होते हैं उसको यह सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब दूसरा वाला भी क्या है, फंक्शन है। अतः यह एक फलन है। दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, यह संबंध एक फलन है। अब जब इसका प्रांत पूछ रहा है तो कॉमा के पहले वाला लिख दीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, या सेट ए वाला टोटल लिख दीजिए। आप जैसे समझिए, या तो प्रांत का मतलब कॉमा के पहले वाला सभी वैल्यू यानी एक्स का टोटल मान, या ऐसे समझिए कि सेट ए का टोटल सदस्य। जैसे समझना है वैसे समझिए, दोनों हिसाब से आंसर सेम ही आएगा। कॉमा के पहले वाला टोटल लिख दीजिएगा तो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, या पूरा सेट ए का सब सदस्य लिख दीजिएगा तो ये किसी फंक्शन का क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ठीक है, बुझल बउआ? ठीक है। परिसर, परिसर का मतलब रेंज, RANGE, रेंज का मतलब परिसर, परिसर का मतलब y के सभी संभव मानों का सेट, y के सभी संभव मानों का सेट। तो y का मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख दिए, यही हो गया परिसर यानी कि रेंज। क्वेश्चन नंबर 3, 1,3, 1,5, 2,5, फिगर देख लीजिए। कॉमा के पहले वाला सेट ए का सदस्य तो 1, 1, 2, तो 1 को तो हम दोहरा के किसी सेट के सदस्य को दोहरा के हम नहीं लिख सकते हैं, तो 1, 2 लिख दिए। और कॉमा के बाद वाला बी का सदस्य तो 3, 5, 5, तो 5 दो बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब 1 का संबंध 3 से है तो 1 को 3 से मिला दीजिए, 1 का संबंध 5 से भी है तो 1 को 5 से भी मिला दीजिए, और 2 का संबंध 5 से है तो 2 को भी 5 से मिला दीजिए। यहाँ सेट ए के एक ही सदस्य 1 का सेट बी में 2 गो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, 1 का प्रतिबिंब 3 भी और 1 का प्रतिबिंब 5 भी, जो कि फंक्शन के जो परिभाषा होते हैं उसको यह डिससेटिस्फाई कर दिया, असंतुष्ट कर दिया, क्योंकि सेट ए के प्रत्येक सदस्य का सेट बी में अद्वितीय मतलब ओनली वन इमेज प्राप्त होना चाहिए। एक ही सदस्य का कै गो इमेज प्राप्त हो गया, 2 गो। इसका मतलब यह रिलेशन फंक्शन नहीं है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जितना फंक्शन होता है से सब रिलेशन होता है, दुनिया में जितना फंक्शन होता है से सब रिलेशन होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि दुनिया में जितना रिलेशन है से सब फंक्शन हो जाए। ये बात अगर अच्छे से समझ लिया तो रिलेशन फंक्शन का झंझट खत्म हो जाएगा दिमाग से। तो सेट बी में 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः यह संबंध एक फलन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे, तब तक इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो स्वागत है सवाल नंबर 2 में। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर चल रहा है आपका 11th क्लास के अंतर्गत। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है बुआ, 2 नंबर पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सीखेंगे सवाल नंबर 2। क्या पूछता है? निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। मतलब कह दिया कि वास्तविक फलन, वास्तविक फलन का मतलब होता है x और y रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर के बारे में तो आप 10वां क्लास से ही जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, वास्तविक संख्या के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिक्स कर दीजिए तो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं, रियल नंबर का संसार प्राप्त होता है। तो चलिए, हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x बराबर माइनस mod x। जब फलन वास्तविक है तो हम
एक्स के जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ये हमारा रियल लाइन है, वास्तविक रेखा है। इस पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, प्लस इनफाइनाइट तक है। लेफ्ट में -1 है, -2 है, -3 है, माइनस इनफाइनाइट तक है। मैं एक्स के जगह 0 रख दिया। अब आप कहिएगा 0 क्यों रखे, 0 रियल नंबर है, रख सकते हैं क्योंकि मेरा क्वेश्चन ओपन कहा है कि वास्तविक फलन है। क्या 0 वास्तविक संख्या नहीं है? बेशक है, ऑफ कोर्स है। तो 0 बेशक है आपका वास्तविक संख्या, इसीलिए हम x के जगह 0 पुट करके देखते हैं कि x के जगह 0 पुट करने से y का वैल्यू क्या आता है। तो ये माइनस अपने जगह पर रहा, x के जगह 0, और 0 का मोड 0 ही होता है, और 0 में माइनस से गुना करो, प्लस से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 होता है, इसलिए -0 तो कोई संख्या होती नहीं है, तो 0 हो गया। F1, अब हम x के जगह 1 डालते हैं। अब आप पूछोगे 1 काहे डाले, 1 भी रियल नंबर है तो डाल सकते हैं, मतलब जो भी रियल नंबर है हम डाल सकते हैं, कोई मना नहीं करने वाला है। क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने कह दिया कि मैं वास्तविक फलन हूँ भैया, मैं क्या हूँ, वास्तविक फलन हूँ, मैं रियल फंक्शन हूँ, तो फिर टेंशन क्या है, रियल नंबर डालो। x के जगह मैंने 1 पुट करा तो माइनस, x के जगह 1। अब 1 का मोड 1 होगा और माइनस पहले से इसका वेट कर रहा है, तो -1 हो गया। अब मैं x के जगह -1 पुट कर रहा हूँ। अब x के जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ, ये -1 रहा, तो यहाँ -1। अब -1 का मोड भी क्या होता है, तब +1 होता है। अब माइनस पहले से इसका वेट कर रहा है, तो ये भी -1 हो गया, है ना। माने 1 का इमेज भी -1 हुआ, और -1 का इमेज भी क्या हुआ, -1 ही हुआ। +1 का इमेज भी -1, अब -1 का इमेज भी -1। उसी तरह से 2 का इमेज भी -2, और -2 का इमेज भी -2। 10 का इमेज -10, 70 का इमेज -70। चूंकि माइनस बाहर है, इसीलिए आप x के जगह प्लस वाला संख्या रखो, चाहे माइनस वाला संख्या रखो, लेकिन y का मान हमेशा माइनस में आएगा। इतना बात दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समझ में आ जाएगा। x के जगह प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, लेकिन y का मान हमेशा माइनस में ही आने वाला है। कहाँ तक, तो माइनस इनफाइनाइट तक। माइनस में संख्या कहाँ तक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, कहाँ तक, तब माइनस में इनफाइनाइट तक। तो हम लिख दिए, स्पष्ट है कि डोमेन ऑफ फंक्शन R, मतलब x के जगह तो हम कोई रियल नंबर रख सकते हैं, तो डोमेन हो गया R, मतलब कोई रियल नंबर रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, √3 रख सकते हैं, √2 रख सकते हैं, 1.5 रख सकते हैं, x के जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। इसलिए डोमेन इस फंक्शन का हो गया क्या, तो R फॉर रियल नंबर। और रेंज क्या हो गया, जो y का वैल्यू आता है वही ना रेंज हो गया। तो रेंज सबसे छोटा हुआ 0, और नहीं सॉरी सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा हुआ 0, और सबसे छोटा का तो कोई अंत ही नहीं है। -1, -2, -10, -70, और आप इसमें 100 डालोगे तो -100 आएगा, 1000 डालोगे तो -1000 आएगा, x के जगह 1 लाख डालोगे तो y का मान माइनस में 1 लाख आएगा। तो इस तरह से x का मान आप डालते जाओगे, y का मान उसी तरह से घटता चला जाएगा। कहाँ तक, तो माइनस इनफाइनाइट तक। तो इस फंक्शन का जो परिसर हुआ, मतलब कि रेंज हुआ, वो हुआ 0 से लेकर कहाँ तक, माइनस में इनफाइनाइट तक। माने y का मान आपको कहियो प्लस में नहीं आएगा। इतने बात दिमाग में रखिएगा, काहे कि माइनस कहाँ है, मोड के बाहर। माइनस कहाँ है, मोड के बाहर, यानी x कुछ भी डाल लो, लेकिन y का मान कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। और निगेटिव कहाँ तक, तब माइनस में इनफाइनाइट तक। तो सबसे बड़ा वैल्यू 0, और बाकी 0 से कमते चल जाइए, 0 से कमते चल जाइए इधर कहाँ तक, हाँ माइनस इनफाइनाइट तक। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 का 2 देखेंगे, इसमें भी वही बात है, डोमेन रेंज फरियाना है। f ऑफ x दिया है √9 - x स्क्वायर, 9 - x स्क्वायर का हम लोग देखेंगे यहाँ पर डोमेन रेंज। ये हमारा रियल लाइन है, फलन वास्तविक है, तो x के जगह कुछ भी रख सकते हैं, जिससे कि y भी हमारा रियल रहे। x के जगह कोई रियल नंबर रख सकते हैं, जिससे y भी रियल नंबर आना चाहिए, क्योंकि फलन वास्तविक है। तो हम x के जगह क्या पुट कर रहे हैं, -3 पुट कर रहे हैं। तो 9 - -3 का स्क्वायर +9, 9 में से 9 घटा 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। अब हम -2 पुट कर रहे हैं, तो 9 - -2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 घट गया 5, √5 का मान 2 आएगा। √5 का मान वर्गमूल वगैरह 8वां में सीखे होंगे, √5 का मान वर्गमूल निकालिएगा, स्क्वायर
रूट, तो 2 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 2 से कुछ बड़ा। इतने बात मन में रखिए, ज़्यादा बड़का बात नहीं। अब हम x के जगह 0 पुट कर दिए, 0 पुट कर दिए। चलिए भाई, तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 9, 9 का वर्गमूल कितना 3। देखिए x के जगह हम रियल नंबर डालते हैं तो y के जगह भी हमें रियल नंबर मिलता है। √5 भी रियल नंबर है, अपरिमेय संख्या है ना √5, तो जितना अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है सब मिला ही के ना वास्तविक संख्या होता है। तो √5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो अपरिमेय संख्या है वो भी तो होता है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर होता है। जी। अब हम x के जगह 1 डाल दिए, तो 9 माइनस 1 का स्क्वायर 8, 8 का वर्गमूल कितना 2√2, तो 2√2 भी 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो इसका √8 का वैल्यू भी 2 दशमलव समथिंग आएगा। चलिए कोई बात नहीं है। 3 डाल दिए तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपका 9, 9 में से 9 घटा 0 का वर्गमूल 0। अब 4 डाल दिए तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16, और जब 9 में से 16 घटेगा तो माइनस में 7, और रूट में अगर माइनस वाला कोई संख्या आ जाए, रूट के भीतर अगर माइनस वाला संख्या आ जाए तो यह हो जाता है अवास्तविक संख्या। इसका चर्चा हम करेंगे कहिया, जहिया कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे अलजेब्रा में तहिया। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए स्टूडेंट कि रूट के अंदर में अगर किसी संख्या में माइनस लग जाता है तो उसको बोला जाता है अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। इसका मतलब हम चाह कर भी इस फंक्शन में x के जगह 4 पुट नहीं कर सकते हैं। जब 4 नहीं डाल सकते हैं तो फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 का तो कहानी खत्म हो गया, इधर -4, -5, -6, -7 का कहानी खत्म हो गया। यानी x का वैल्यू हम -3 से लेकर -3 से लेकर हम +3 तक ही डाल सकते हैं, क्योंकि 4 डालने से कितना तकलीफ हुआ वो तो आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि x तो रियल नंबर है लेकिन y क्या है, रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, अवास्तविक संख्या है। और जब फलन वास्तविक संख्या है तो x रियल और y भी रियल होना चाहिए, और यहाँ पर y इमेजिनरी हो गया, इसलिए मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है। तो डोमेन रेंज का झंझट फरिया लीजिए। डोमेन का मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक आप डाल सकते हैं, -3 से +3 तक कोई भी संख्या डाल सकते हैं। तो x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन और इक्वल टू 3, माने x का मान -3 से लेकर +3 तक कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। और रेंज, तो रेंज में सबसे आपका छोटा मान आया है 0, और 0 से बड़ा संख्या कहाँ तक आया है, तो सबसे बड़ा मान आया है 3। अब बाकी जो 2√2 है इसका मान 2 दशमलव कुछ होगा, √5 का भी मान 2 दशमलव कुछ होगा, यानी इसमें y का सबसे छोटा मान 0 और सबसे बड़ा मान कितना आएगा 3 आएगा, बाकी मान 0 और 3 के बीच में ही रहने वाला है। तो रेंज हो गया y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, मतलब y का मान सबसे बड़ा आएगा तो 3 आएगा, देखिए आ चुका है, और सबसे छोटा आएगा तो 0 आएगा, देखिए आ चुका है, और बाकी वैल्यू 0 और 3 के बीच में रहेगा, बाकी वैल्यू 0 और 3 के बीच में रहेगा, जैसे में 2√2, जैसे में √5। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि सवाल नंबर 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत जल्द सवाल नंबर 3 सोल्व करते हैं, तब तक इसको अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच। हेलो, तो सवाल नंबर 3 लेकर हाजिर हो गया हूं जी। फंक्शन चैप्टर का 3 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, मतलब इसको 7-8 क्लास का बच्चा भी बना देगा। कहिएगा इतना आसान? जी बिल्कुल, मतलब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है। चलिए देख ही लेते हैं। क्लास 11 फंक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 रनिंग पर है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें f ऑफ x दिया है 2x - 5। आप अपने किताब को तनी देख लीजिए, देख लीजिए। f ऑफ x दिया है 2x - 5 और कहा है कि f0 का मान बताइए। तो f0 का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, x के जगह 0 डाल के उसको सरल कर देना है, बात खत्म। तो x के जगह 0 डाल दीजिए। अब 2 में 0 से गुना करोगे स्टूडेंट्स तो 0 होगा, एंड 0 में से 5 घटाओगे तो -5 होगा, क्योंकि छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटता है तो माइनस का चिन्ह लगता है। सब कुछ तो मालूम है आपको, तो आंसर हो गया। बोले थे ना कि बहुत आसान है, 7-8 क्लास का बच्चा इसको सोल्व कर लेगा, इतना आसान है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो
अब हमको F7 निकालना है, ठीक है। मतलब x का मान 7 जिसको इनपुट कहते हैं और y को मान को आउटपुट कहते हैं। फंक्शन में x इनपुट होता है और y आउटपुट होता है कि कुछ डालते हैं तो कुछ निकालते हैं। तो क्या डालना है 7 और क्या निकालना है यही तो पूछ रहा है। तो चलिए 2x - 5 में x के जगह 7 पुट कर दीजिए। तो अब 7 दूना का 14 और 14 में से 5 घट गया तो हो गया 9, ये आंसर हो गया। तो 7 हो गया इनपुट और 9 हो गया आउटपुट, है ना। ऐसे फंक्शन के शब्दों में 7 हो गया x का मान और 9 हो गया y का मान, और x y के बीच जो संबंध होता है वही फंक्शन कहलाता है। उसको जनरली y बराबर f(x) से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड है F-3, तो अब x के जगह -3 डाल दीजिए। -3 में 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा -6, और -6 और -5 मिलके हो जाएगा -11। था ना आसान, विश्वास है ना, था आसान। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह का है, आसान बिल्कुल। फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट ताप में प्रतिचित्रण करता है। गौर कीजिएगा, प्रतिचित्रण फलन का नाम है, प्रतिचित्रण फलन का ही नाम है, ठीक है ना। फलन के लिए एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, प्रतिचित्रण। मैपिंग भी इसका अंग्रेजी होता है फंक्शन का। तो T ऑफ C गिवन है 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। अब इसमें T 0 पूछ रहा है तो C का वैल्यू 0 आ गया, तो जहाँ C है तहाँ 0 पुट कर दीजिए। कितना आसान है, C के जगह 0 पुट कर दीजिए। अब 9 × 0 0, 0 में 5 से भाग देंगे 0, यानी इतना हो गया 0, बोला बच गया सिर्फ क्या 32, यही आंसर हो गया। उसके बाद T28 निकालना है तो C के जगह 28 डाल दीजिए। अब 28 में 9 से गुना करिएगा तो 252, 28 में 9 से गुना कीजिएगा तो मिलेगा 252 बटा में 5 प्लस में 32। 32 के बटा में कोई संख्या नहीं है तो अपना मर्जी से 1 लिख लीजिए। कहेला तब भिन्न के जोड़ बनाने के लिए 5 और 1 का लघुत्तम यानी LCM, तब 5 होगा। 5 से 5 एक बार में कटेगा तो 252, 1 पचे 5 तो 32 पचे 160, 32 पचे 160 गुना करके देख लीजिएगा। अरे महाराज 30 पचे 150 और 2 पचे 10, 150 और 10 160 ना हो गया, कैसे दिमाग लगा देना है। 252 में 160 जोड़ दीजिएगा तो 412 हो जाएगा, और बटा में 5, यह हो गया आंसर। अब है 3 नंबर, T -10 निकालना है। मतलब C का मान -10, मतलब तापमान अगर -10 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पर कितना होगा। ये ना कहने का मतलब हो गया कि C का मान -10, इसका मतलब अगर टेम्परेचर तापमान जिसको कहिएगा हिंदी में वो -10 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, वह क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो इसमें C के जगह -10 पुट कर दीजिए। 9 दहाई का 90 काट दीजिए, गुना करने से अच्छा है। 5 दूनी 10 और 9 दूना का -18 प्लस में 32, 32 में से 18 घट गया तो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस जो है वह 14 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। और चौथे नंबर क्वेश्चन में TC बराबर 212 दिया है। TC बराबर कितना दिया है 212, और कहा है कि C का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो TC का मान आप यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन में TC का मान दिया है 9C/5 + 32, 9C/5 + 32 बराबर 212। ये प्लस में 32 है, बराबर के बाद गया तो माइनस में 32 हो गया। 212 में से 32 घटा लीजिए, बड़ा आसान काम है, 180। और C के जोड़े 9/5 गुना में है तो बराबर के बाद 5/9 गुना में चल गया। 9 से काट दीजिए 20 9 80 से, अब 20 पचे 100। तो इस तरह से C का मान हो गया कितना 100। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 3 और 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, तो ये बच्चा खुद ही बना लेता है, लेकिन चलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं तो टोटल क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, लेकिन सवाल बहुत ही आसान था। अब एक सवाल और बच गया है, उसको तुरंत सोल्व कर देते हैं और इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। चलिए तो लास्ट नंबर क्वेश्चन में स्वागत है आप सभी का। क्लास 11 फंक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 समाप्ति के कगार पर है। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर में सॉल्व करूंगा और इसी के साथ आप लोगों का फंक्शन समाप्त हो जाएगा 11th क्लास के अंतर्गत। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर, परिसर को अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं, यानी कि y का मान, परिसर का मतलब y का मान, और डोमेन का मतलब प्रांत x का मान। दिमाग में रखिएगा, डोमेन का मतलब x का मान और रेंज का मतलब y का मान।
ज्ञात करना है। हम लोगों को कुछ फलन दिया गया है और उसमें रेंज निकालना है। रेंज कहे तो क थी, रेंज कहे तो क थी महाराज y का मान। चलिए कैसे निकलेगा देखिए। पहला प्रश्न है एफ ऑफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x। एफ एक्स का मान 2 माइनस 3x दिया है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इस फंक्शन में x कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, कोई भी हो सकता है। और एक और कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस वाला संख्या भी वास्तविक संख्या होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है कि x 0 से बड़ा है, यानी माइनस वाला हमको वास्तविक संख्या नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है कि x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ है। और 0 से बड़ इस दुनिया में जितना रियल नंबर है सब पॉजिटिव है बउआ। 0 से बड़ का जितना रियल नंबर है सबका सब क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक है। ऐसे तो रियल नंबर निगेटिव भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नहीं लेना होगा निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला लेना होगा। ऐसा आपका क्वेश्चन का क्या है, डिमांड है, मांग है। चलिए तो एफ ऑफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x। एफ एक्स का मान 2 माइनस 3x मैंने उतार दिया, एकदम समझ में आया। ये तो क्वेश्चन मैंने लिखा। एफ एक्स को y भी लिखा जाता है। फंक्शन को जनरली y बराबर एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। तो एफ एक्स हटाकर y लिख दिए और 2 माइनस 3x अपने जगह पर है। ये लाइन भी क्लियर हो गया। बराबर के बाद माइनस 3x है, बराबर के पहले गया तो प्लस 3x हो गया, आई प्लस y इधर आया तो माइनस y हो गया। इतना तो जानते हैं ना, एक साइड से दूसरा साइड से पहला साइड आता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये सब तो समीकरण सोल्व करते समय आप 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में ही सीखे हैं। अब x को 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर के बाद में डिवाइड कर देगा, यानी कि ई गुना में है तो बटा के नीचे चल गया। अब आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि x क्या है तो रियल नंबर है, और क्या है तो x 0 से बड़ा है। और x 0 से बड़ा है तो x का जो मान है 2 माइनस वाई बटा 3 वो भी 0 से बड़ा होगा। सोचिए, इस यहाँ अटकिएगा नहीं, x किसके बराबर है, आराम से सोचिए, x किसके बराबर है, 2 माइनस वाई बटा 3 के बराबर। x तो 0 से बड़ा है तो x का जो वैल्यू है, x का मान बैठाइए ना, x तो 0 से बड़ा है, x का मान क्या है तो 2 माइनस वाई बटा 3, तो 2 माइनस वाई बटा 3 बड़ा है 0 से, माने x का मान बैठा दिए। ये x का ना मान है 2 माइनस वाई बटा 3, तो x का मान बैठा दिए। मान तो बैठाने आवे करता है, तो 2 माइनस वाई बटा 3 बराबर 0। अब ये क्या है, एगो असमीका है। असमीका को सोल्व करने पर एगो आपको चैप्टरे पढ़ना है 11th में, लीनियर इनइक्वालिटीज आगे चलकर, तो तब हम अच्छे से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझ लीजिए अभी हमें y का मान निकालना है। आगे बोल दिया हूं कि परिसर का मतलब होता है y का मान। तो हम कैसे y का मान निकाले, 3 से गुना करने पर दोनों साइड में, LHS में और RHS में दोनों साइड में 3 से मैंने गुना कर दिया। 3 से गुना करेंगे तो ये 3 से 3 का कहानी खत्म हो जाएगा, और 3 में 0 से गुना होगा तो 0 ही रहेगा। अब 2 माइनस वाई का वैल्यू 0 से कह रहा है क्या, बढ़। अब सोचिए यहाँ पर 2 में से y घटेगा तो 0 से क्या हो जाएगा, बढ़ हो जाएगा। इसका मतलब y का मान 2 से कम है। नहीं समझे आप, फैन से सोचिए, 2 माइनस वाई क्या है, 0 से बढ़ है। अब मान लीजिए y के जगह अगर 1 डालिएगा और 2 में से आप 1 घटाइएगा तो प्लस में 1 आएगा, तो 0 से बड़ा हुआ कि नहीं। अब y के जगह आप 4 डाल दीजिए तो 2 में से 4 घटाइएगा तो माइनस में ना 2 आ जाएगा, तो माइनस लगल संख्या कहियो 0 से बढ़ होगा, कहियो नहीं होगा महाराज। तो वही हम कहना चाहते हैं कि y 2 में से y घटने पर 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब y का मान कुछ भी होगा तो y का मान 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा संख्या आप 2 में से घटाइएगा तब ना 0 से बड़ा होगा। अब 2 से बड़ा संख्या लेके 2 से बड़ा संख्या लेकर आप 2 में से घटा दीजिएगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा। और माइनस वाला संख्या कहियो 0 से बड़ा होगा, कहियो 0 से बड़ा नहीं होगा। इतने बात समझना था कि जब 2 माइनस वाई 0 से बड़ा है, यह तभी संभव है जब y 2 से छोटा होगा। यह तभी संभव है 2 माइनस वाई का मान 0 से बड़ा है, यह तभी पॉसिबल है जब y का मान 2 से कम होगा। चलिए, तो y का मान 2 से कम है, इतना भी आप आंसर लिख के छोड़ दीजिएगा ना तो पूरा नंबर मिल जाएगा। अब बात रहा किताब से आंसर मिलाने का, तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए, इंटरवल के रूप में आपका किताब आंसर लिखा है। तो आइए, इंटरवल सेट थ्योरी में आपको पढ़ावे किए हैं, y का मान 2 से कम है, तो y का मान 2 से कम है तो 2 से कम 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, -5 भी है,
कहाँ तक, तो माइनस इनफाइनाइट तक, तो वह लिख दिए परिसर हो गया 2 से लेकर कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो दोनों बतवा बराबर है। आप y छोटा है 2 से लिख के छोड़ दीजिए, तो चाहे परिसर में लिखिए कि माइनस इनफाइनाइट कोमा 2, तो दोनों एक ही चीज़ होता है, मतलब 2 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। इसका मतलब y 2 से कम है, तो y का मान 2 से कम है। यह कथी हुआ, रेंज, कथी हुआ, परिसर। अब दूसरा क्वेश्चन में आ जाइए बउआ। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स रियल नंबर है, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो पॉजिटिव निगेटिव सब पर हम विचार कर सकते हैं। तो एफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये प्लस 2 को इधर लाएंगे बुला के, तो ये माइनस 2 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स पर का स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लग जाएगा वाई माइनस 2 में। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x तो कोई रियल नंबर है, तो x रियल नंबर है, तो अब y के जगह ऐसा हम कौन कौन संख्या डाल सकते हैं कि x रियल नंबर रहना चाहिए। तो y के जगह अगर 2 डालते हैं, सोचिए y के जगह अगर 2 डालते हैं तो 2 में से 2 घटेगा तो 0, और 0 का वर्गमूल भी 0, तो 0 एक रियल नंबर है, तो हम y का मान 2 डाल सकते हैं। 3 डालिए तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 का वर्गमूल 1। 50 डालिए तो 50 में से 2 घटेगा 48, रूट 48 एक रियल नंबर है। लेकिन अगर y का मान 2 से छोटा कोई संख्या डालिए, जैसे 1 डालिए, तो 1 में से 2 घटेगा तो -1, और रूट में अगर -1 है प्यारे बच्चों, तो यह है अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिसकी चर्चा की जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, जो 11th में अलजेब्रा के अंतर्गत आपको 5वां चैप्टर में पढ़ना है। तो आगे आप इसके बारे में पढ़वे करिएगा। तो y का मान हम 1 नहीं डाल सकते हैं, अगर 1 डालेंगे तो x क्या आ जाएगा, अवास्तविक संख्या आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x बिलोंग्स टू r कह रहा है, x कोई रियल नंबर होना चाहिए, तो सोचे समझ के y का वैल्यू डालना है। जब x को रियल रखना है तो सोचे समझ के y का वैल्यू डालना है। तो y का वैल्यू आप 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब डाल दो, यानी y का मान 2 के बराबर आप डाल सकते हैं, अन्यथा 2 से बड़ा डाल सकते हैं। तब 2 से बड़ा कहाँ तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लस इनफाइनाइट तक, तो इंटरवल के रूप में लिखना है। इतनों पर आंसर लिखिएगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा। किताब के आंसर के चक्कर में रहते हैं तो वह समझ लीजिए। y आपका 2 के बराबर है, तो चलिए क्लोज इंटरवल में 2 का लिखा गया है, और y 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा संख्या तो कहाँ तक मिलेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हो गया इनफाइनाइट तक। 3 नंबर सवाल में एफ एक्स दिया है x, x बिलोंग्स टू का है रियल नंबर, तो एफ एक्स बराबर x हो गया, तो एफ एक्स को तो हम y लिखते हैं, तो y बराबर x हो गया। अब y और x दोनों तो बराबरे है, तो x अगर रियल नंबर है तो y रियल नंबर होगा। सिंपल सोचो ना, y x के बराबर है, y x के बराबर है, x रियल नंबर तो y रियल नंबर होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है, फंक्शन में y बराबर x, तो परिसर हो गया रियल नंबर। इस तरह से आपका फंक्शन चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये मेहनत आप के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। कहीं ना कहीं इजी से इजी वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करता हूँ। हमारे चैनल पर 9th 10th 11th 12th का वीडियो मिल जाएगा आपको, और इजी शब्दों में प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा देते हैं, ताकि ऐसे बच्चे जो इनका मैथ का बेस बहुत ख़राब होता है, जिसकी वजह से वो मैथ नहीं सीख पाते हैं, तो उनके लिए भी हमारा प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा तो 5 गो प्ले लिस्ट मिल जाएगा, 9th 10th 11th 12 और बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो मिल जाएगा। उसमें भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग अलजेब्रा का फार्मूला का प्रूफ a + b का होल स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर वगैरह भी आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स का काम आपको पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।